में तर्क आता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कौन चाचा चाची की बात कर रहे हैं? प्याजी चाचा नमस्ते, पूजा कह रही हैं। पूजा पूरे मस्ती के मूड में हूँ, रुला देंगे प्याजी चाचा अगर ठीक से नहीं समझे तो पेपर में। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया। क्या कह रहे हो शबीर? क्या क्या किसे ढूंढ रहे हो यहाँ पे? मेरी भी सुन लो, पिंकी कह रही है। पिंकी सुना दो आप। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इन द थियोरी प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोस्की, वाइगोस्की के थियोरी के अनुसार प्राइवेट स्पीच, जिसको हम निज वाक कहते हैं, व्यक्तिगत वाक कहते हैं, इसका क्या मतलब है? ये 3 से 6 वर्ष की उम्र में होता है, एक तो है ना, 3 to 6 years ऑफ एज में प्राइवेट स्पीच, निज वाक, जिसको ईगोसेंट्रिक स्पीच पियाजे ने कहा है। देखिएगा, पहला ऑप्शन है हेल्प्स द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग, यानी बच्चे को अपनी चिंतन, अपनी सोच को विनियमित करने में मदद करता है, यानी बच्चा अपनी थॉट को डायरेक्शन दे पाएगा खुद से ही बातें कर करके। मतलब जब मैं बात कर रही हूँ कि हिमांशी ये ऐसे नहीं ऐसे करना था, मतलब मैं गाइड कर रही हूँ खुद को, ठीक है। तो वाइगोस्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच गाइड, सेल्फ रेगुलेशन का काम करती है, सेल्फ डायरेक्शन का काम करती है ना, गाइड करने का काम करेगा। बच्चा अपने ही थिंकिंग को दिशा दे पाएगा खुद से ही बातें करके। जब बच्चा खुद से बोल बोल के बातें करे 3 से 6 वर्ष की उम्र में, तो वो प्राइवेट स्पीच कहलाती है। और पियाजे के अनुसार उसी को हम ईगोसेंट्रिक स्पीच कह रहे हैं। पियाजे ने अच्छी बात नहीं माना या महत्व नहीं दिया, बट वाइगोस्की ने उसको इंपॉर्टेंट माना है। तो ये बात तो सही हो गई। बी ऑप्शन है इज अ हिंड्रेंस इन द चाइल्ड्स थिंकिंग, भैया ये रुकावट नहीं है, ये तो हेल्पफुल है बच्चे के थॉट को बेहतर बनाने में, तो ये तो गलत हो गई बात। सी ऑप्शन है शोज ईगोसेंट्रिज्म ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चा आत्म केंद्रित है। अगर पियाजे लिखा होता क्वेश्चन में तब तो हम ये बात मान लेते, लेकिन अभी वाइगोस्की के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है। डी ऑप्शन है डिक्रीजेस एज द चाइल्ड इज प्रेजेंटेड विद मोर चैलेंजिंग टास्क्स, ऐसा नहीं है, अगर मोर चैलेंजिंग टास्क भी आएगा बच्चे के सामने तब भी वो खुद से बात करके खुद को ही दिशा देगा। क्या समझे? समझे कि नहीं बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। मैम कम से कम 2 सेशन रखा करो और सभी विषय का PYQ करा दिया करो। नवल सिंह मैं एक ही व्यक्ति हूँ, मतलब इंसान हूँ, और 6 साल हो गए हैं लगातार, और हजारों वीडियोस आपने देखे हैं, फिर बैचेस भी चलते हैं। हैं क्या चाहते हो मैं जीवन छोड़ दूं? हैं कभी कभार आपको व्लॉग मिल जाते हैं, मैं सोच रही हूँ हफ्ते में 1 व्लॉग दे दिया करूँ, किताबों पे काम चल रहा है, इंटरव्यूज भी आते हैं। हैं क्या चाहते हो? मैं गाना गाने लग जाऊं, मैं दुनिया भुला दूंगी आप सबके चक्कर में? हैं देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 और थोड़ा बहुत अभी करेंगे 2 भी करेंगे जब जरूरत होगी। आपका सारा काम जो भी सीटेट का लेकर के, सीटेट को लेके है, वो सब हो जाएगा। वो उसकी टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगी। 3 घंटे लेने की जरूरत पड़ेगी 3 घंटे लेंगे, टेंशन मत लो। बट अभी के लिए जियो और जीने दो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। थोड़े पुराने वीडियोस भी देख लिया करो कभी। है देखो एक बार, लेव वाइगोस्की एक्सपेक्टेशंस दुख का कारण है, समझ पा रहे हो? लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, है ना। शिक्षक जो है वो बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं बताइएगा। प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स, उपयुक्त इनाम दे करके, लो मेरे बच्चे इनाम ले लो, है नहीं चल पाएगा काम, ठीक, इनाम लंबा नहीं चलेगा, एक टाइम के बाद सिर्फ एक्सटर्नल चीजों में ही फंस के रह जाएगा बच्चा, अंदर से सीखने की इच्छा उसकी खत्म हो जाएगी। अगर आप अवार्ड रिवॉर्ड ही करते रहेंगे तो कभी कभार चल जाता है, हमेशा नहीं। लाइक शेयर करना अगर आप भूल गए हो तो कर दीजिएगा। गिविंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, पनिशमेंट देने को RTE ने साफ साफ मना कर दिया। आप बच्चे को आंखें नहीं दिखा सकते, आप बच्चे को मुर्गा या मुर्गी नहीं बना सकते, तो कोई दंड आप नहीं दे सकते, कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है। अगर हम बात करें चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सपोर्ट, यानी आपका जो नेचर है, जिस तरह का सपोर्ट आप दे रहे हैं और जो क्वालिटी है उस सपोर्ट की, यानी उस मदद की, उसको चेंज कर दीजिए जैसी बच्चे की नीड हो उसके अकॉर्डिंग। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको CDP में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं वहां फोकस करूंगी, आपको कहीं और दिक्कत हो रही है तो मैं वहां फोकस करूंगी। अपनी नीड, जो अपना वे है, नेचर है और क्वालिटी है मदद की, वो चेंज कर दूंगी एज अ टीचर। तो ये बात तो सही है। डी ऑप्शन है मेकिंग देम कॉपी ऑल द आंसर्स फ्रॉम अ ब्लैक बोर्ड, ये तो रट्टाफिकेशन है, रोट लर्निंग है कि सारे आंसर वो बेचारे कॉपी कर लें और तब मिटा दो आप उनको और फिर रट के वो वापस पेपर में लिख जाएं। तो ये तो खिचड़ी बन जाएगी, जैसे सिस्टम चला आ रहा था वैसे ही चलेगा। सी ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पूजा कुछ कह रही हैं, अभी पूजा कह रही थी कुछ, अभी पूजा फिर से कह रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। पूजा टेल्स हर फ्रेंड दैट वी शुड फॉलो क्लास रूल्स else the teacher will not allow us to play outside, यानी पूजा कह रही है भैया क्लास में टीचर के द्वारा बनाए गए रूल्स को मान लिया करो, नहीं तो हमारा गेम्स का पीरियड खा जाएंगी मैडम, है ना, भेजेंगी नहीं बाहर। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है, पूजा इंटेलिजेंट लग रही है हमें तो। पूजा इज एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, कोहलबर्ग की किस स्टेज के अनुसार पूजा किस एक स्तर पे है उनकी थियोरी के, बताइएगा। पहला ऑप्शन है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। अच्छा,
ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में तो ये होता है दंड मिलेगा इसलिए मत करो कोई काम, ठीक बात है। तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो ये आपको पता है, 1 मिनट रुकना बस, आप करो ये, मैं आती हूँ 1 मिनट। देखना एक बार, पूजा टेल्स हर फ्रेंड दैट वी शुड फॉलो क्लास रूल्स एज द टीचर विल नॉट अलाउ अस टू प्ले। यानी पूजा कह रही है भैया पनिशमेंट से बचना है तो आज्ञा का पालन कर लो चुपचाप से, बाकी सही गलत का हमें पता नहीं है। बात तो ठीक है, अच्छी तो नहीं बनना, पूजा ने यहाँ तारीफ की रिक्वायरमेंट तो नहीं रखी कि मुझे अच्छा बनना है टीचर के सामने, ऐसा तो कुछ नहीं कहा पूजा ने, ठीक है ना बात। फिर अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, तो अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा कि समाज में नियम बने रहे इसलिए हमें पालन करना चाहिए, एक व्यक्ति तोड़ेगा तो सब तोड़ेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। पूजा को घंटा फर्क नहीं पड़ता व्यक्तियों से, पूजा को अपने खेलने से फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये तो नेक्स्ट लेवल की बात हो गई, 6th लेवल की बात हो गई। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञा पालन एवं दंड। और खेलने की बात कर रहा है मतलब बच्चा छोटा होगा, तो छोटी एज में ही ये काम करती है, सबसे पहली स्टेज है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर। लिखा हुआ है नॉट करेक्ट, ध्यान से पढ़िएगा, नॉट करेक्ट और हार्वर्ड गार्डनर, ये 2 वर्ड दिमाग में हाईलाइट कर लीजिएगा। कौन सा एक वाक्य सही नहीं है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक में। सीटेट के नोट्स जल्दी मिलेंगे। रिया मुझे इस वीकेंड का टाइम और दे दो, पता नहीं लगता एक हफ्ते से दूसरा हफ्ता कब आ जाता है, कितनी सारी चीजें होती रहती हैं, मैं जल्दी दे दूंगी आपको नोट्स। मैं सोच रही हूँ अनाउंस भी कर दे सीटेट तो थोड़ा और मजा आ जाए, बट दे दूंगी। इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एंड स्टेबल ट्रेट, क्या गार्डनर ऐसा कहते हैं? जब भी आपने मेरे साथ गार्डनर डिस्कस किया होगा, मैंने पहली बात यही बताई होगी कि गार्डनर ये मानते हैं कि इंटेलिजेंस कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई एक तत्व बुद्धि नहीं हो सकता, कोई एक चीज बुद्धि नहीं हो सकती कि आप मैथ्स में इंटेलिजेंट हैं तो आप इंटेलिजेंट हो गए। ये कह रहे हैं मल्टीपल टाइप्स की इंटेलिजेंस हो सकती है, तो ये नहीं कहते कि फिक्स्ड है और स्टेबल है, ये बात गार्डनर नहीं कहते, और जो नहीं कहते वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था इसलिए गलत ही सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोन, ये तो मानेंगे गार्डनर। इंटेलिजेंस इज ऑफ सेवरल काइंड्स रेदर देन डोमिनेटेड बाय अ जनरल फैक्टर, ये भी बात है। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी टाइड टू अ सिंगल डोमेन, यही तो कह रहे हैं वो कि सिंगल एंटिटी नहीं है बुद्धि, कोई मल्टीपल प्रकार की हो सकती है, लोग अलग अलग प्रकार में इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कोई म्यूजिक में अच्छा होगा, कोई भाषा में अच्छा होगा, कोई बॉडी का एस्थेटिकली अच्छा होगा, यानी स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। मजा आ रहा है डिस्कशन में, बहुत मजा आ रहा है, बस आप लोग जिस संख्या में आते हैं उस संख्या में अपनी प्रेजेंस नहीं बता पाते हैं लाइक शेयर करके। इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी एक बाल केंद्रित कक्षा में, बाल केंद्रित कक्षा वो है जहां बच्चा सेंटर में है, जहां पर बच्चा सेंटर में है, भगवान है बच्चा, है ना, मतलब बच्चे के अनुसार चीजें होंगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वो है जहां बच्चा सेंटर में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द टीचर डज नॉट प्ले एनी रोल, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टीचर का कोई रोल नहीं होता। टीचर क्या है, सुविधादाता है, एक फैसिलिटेटर है, ऐसा नहीं है कि टीचर का कोई रोल नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड में। द टीचर प्ले एक्टिव रोल वाइल द टीचर का रोल एक गार्डनर के जैसा है, जैसे जब आप एक पौधे को लगाते हैं तो उसका ध्यान रखते हैं, जब जरूरत होती है उसको सॉइल देते हैं अच्छी, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो जाए तो उन वीड्स को निकालते हैं, अगर उसको पानी की जरूरत है पानी देंगे, धूप की जरूरत है धूप देंगे। टीचर का वो वाला काम है ना, फैसिलिटेट करने का। द टीचर प्ले एक्टिव रोल वाइल द स्टूडेंट्स आर पैसिव, बच्चे को पैसिव नहीं रख सकते आप, बच्चे को निष्क्रिय नहीं रख सकते, बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होने चाहिए, बेहतर तो ये होगा, लेकिन बच्चे का एक्टिव होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है। द स्टूडेंट्स आर एक्टिव वाइल द टीचर इज पैसिव, ये भी बेकार बात हो गई, भैया टीचर को पैसिव रख के क्या कर लोगे। तो डी ऑप्शन है टीचर एंड स्टूडेंट्स आर बोथ एक्टिव, ये बेस्ट है, और हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। कई बार ऐसा लग सकता है आपको चारों ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं, और चारों सही भी हो सकते हैं पेडागोजी के केस में, बट कोई एक बेस्ट होगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रहा होगा, है ना। तो टीचर एंड स्टूडेंट्स आर बोथ एक्टिव, ठीक है ना। अगेन वही एग्जाम्पल जो आपको बहुत पसंद है, जब आप लाइफ पार्टनर चूज करते हैं, आप अपने लिए बेस्ट चाहते हैं, मीडियोकर पे नहीं काम चलाएंगे आप अपना, हो सकता है कोई मीडियोकर आपके लिए बेस्ट हो, तो उसी तरह से जिस तरह का क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो बेस्ट है वो आंसर करना है। तो बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अनुसार। चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा, जिसपे बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डुईस की बात भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें आपके फ्रॉड